हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ना दोपहर के टाइम पर खाना खाने के बाद जब हम लोग घर में आए ना, तो खाना पीना खा के आ चुके थे, लेकिन जोएब मतलब पेट भर के खाना तो खाता नहीं है वो। तो उसको इस तरह से मैंने कुछ चीज़ दिलाई थी खिलाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रहा था। और पूरे घर का हुलिया इस तरह से मतलब निकाल निकाल के बिखर रहा था, और चॉकलेट वॉकलेट इधर उधर फेंक रहा था। और ये जो गोनी थी, इसके गोनी भी मतलब इधर उधर, इस गोनी के साथ वो बार बार खेलता है, उसके सारे टॉयज और फिर चॉकलेट वॉकलेट और इस तरह से पूरा फैला हुआ था। तो सारी चीज़ें मैं उठा के पहले झाड़ू लगाई घर में। जब तक मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, तो उस बीच भी वो बच्चा बार बार बीच में आ रहा था। तो सारा दिन जब मैं काम वाम तो खाना वाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन बाकी सारे काम रहते हैं, तो इस तरह से मतलब और दूसरी चीज़ें वो निकाल कर बैठ रहा था। तो ये आलू वालू कांदा वांदा निकाल कर फेंक रहा था। तो जब जब मैंने झाड़ू लगा ली ना, तो वो अपनी गाड़ी वाली, अपनी ये वाली गाड़ी जो है वो निकाल लिया घर के अंदर ही। और फिर खदीजा जो है इस तरह से लेटी हुई थी, तो वो उसको भूख लगी थी, तो मैंने उसको दूध पिलाई और जोएब के मैंने कपड़े निकाल दिए, क्योंकि जोएब को मुझे रेडी करना था। जब मैं जोएब के कपड़े निकाले तो जल्दी से जाके बाल्टी के अंदर नहाने चला गया। तो वहाँ पे मैंने इसको नहा वहा के निकाली, नहा के जोएब को कपड़े वपड़े पहनाई, अच्छे से उसको रेडी करी। उसके बाद मुझे मेरी छोटी वाली बच्ची खदीजा को भी रेडी करना था और अपना भी रेडी होना था। लेकिन ये बच्चा शांति से मुझे एक भी काम करने नहीं देता है। इतना मतलब इतना शरारत करता है, इतनी शरारत करता है ना। एक गोनी मांग के मैं बोली थी कि लाओ रख दूँ, लाओ रख दूँ, लेकिन वो रखने नहीं दे रहा था। और वो उसका इरादा था कि वो बार बार बाहर जाए, बाहर, उसको बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो मैं रेडी हो गई, लेकिन मेरी बच्ची अभी रेडी नहीं हुई थी, तो मतलब मैं भी रेडी हो गई। और फिर जोहेब को भी तो मैं रेडी कर दी थी, उसका इरादा था बाहर घूमने का, लेकिन जब तक खदीजा रेडी नहीं होती थी तब तक मैं उसे नहीं बाहर जाने देती। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को, खदीजा को भी रेडी वेडी कर दी थी, उसको दूध दूध पिला दी अच्छे से, उसका पेट भर गया। पेट उठ भरने के बाद मैं निकली बाहर से। उसका पेट मतलब अच्छे से भर जाए, नहीं तो वो बार बार भूखी रहती है बाहर जाके ना, तो वो फिर दूध मांगती है पीने को। हम तीनों जन रेडी हो गए, तो रेडी होते होते ही मतलब शाम हो गई, 6-7 बज गया था, तो शाम हो गई थी। तो उसको मैं नीचे रूम में लेकर गई, तो वहाँ से भी वो बार बार भाग रहा था, तो वो भागते भागते डायरेक्ट चला गया अब्बू की दुकान में। तो जब वो दुकान में गया ना, तो इतनी सारी चीजें जो रखी हुई थी, तो फिर वो ना मतलब एक चीज नहीं उठाया, पूरा डब्बा, ये वाली चॉकलेट उसे पसंद है ना, तो पूरा डब्बा उठा के उसका इरादा था कि वो लेकर आए। तो वहाँ से दुकान में से आने के बाद ना अम्मी मसाला वसाला खरीद कर लेकर आई थी। कुछ पाउडर मसाले थे, कुछ खड़े मसाले थे, तो वही सारी चीज़ें मतलब रख रहे थे। और ये लाल मिर्ची भी खरीद कर लेकर आई थी। और मैं जब बाहर दुकान में गई थी ना, तो बनाना भी खरीद कर लेकर आई थी। तो मतलब ये सब इतनी सारी चीज़ें मतलब अच्छे से अम्मी मतलब डब्बे में जो जो कंटेनर रहता है ना, उसके जार वगैरह उसके अंदर अच्छे से रख रही थी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मंचूरियन खरीदने। आप लोगों को तो पता ही है, मंचूरियन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा से एकदम गरम गरम बना के मिलता है ना। तो मंचूरियन मैं लेने की चली गई, क्योंकि जोएब भी काफ़ी शौक से खाता है और मैं भी काफ़ी शौक से खाती हूँ। और बनाना जो 2 पीस बचा हुआ था वो ख़त्म नहीं हुआ था। फिर वो सब खाने पीने के बाद ना जोएब कुछ इस तरह से वो मतलब सारी चीज़ें भाई के मेरे बैग में से, मेरे भाई के बैग में से ना मतलब उसके जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब निकाल के वो खेल रहा था। इसी तरह से वो दिन भर शरारतें करते रहता है, और मैं दिन भर उसको संभालती रहती हूँ। तो मेरा दिन इसी तरह से बीतते रहता है। मेरा काम ही ऐसा लग रहा है कि बस 24 घंटा अपने दोनों बच्चों पर 24 घंटा मतलब एक कैमरामैन की तरह नज़र रखो। रात हो गई थी, खाना पीने खाने का टाइम हो चुका था, तो मैं कैसे अब खाती। तो खदीजा भी थी और घर में कोई था भी नहीं संभालने वाला, तो मेरी बच्ची भी बहुत रो रही थी, उसको आ रही थी नींद। तो जब उसको सुलाने की मैं कोशिश कर रही थी ना, तो उस बीच घर में बिल्ली आई थी। तो जोएब जो है वो बिल्ली की देख रहा था और बिल्ली को बोल रहा था मियाओ मियाओ, यही सब मतलब इस तरह से थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा था बिल्ली के साथ, और उसको भगा रहा था कि जा यहाँ से जा। फिर उसके बाद मैंने अपनी बच्ची को सुला दी, क्योंकि मुझे खाना खाने का टाइम हो चुका था। तो दोनों अपनी बेटी को इस तरह से एकदम अच्छे से सुला दी। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह बोल कर जाना कमेंट में, माशाल्लाह ज़रूर कमेंट कर देना। फिर वो उसके बाद मैंने खाना, मैं और मेरा जोहेब जो है वो खाना खाए। खाने में था रोटी, सालन और चावल था। खाना पीना खाने के बाद फिर हम अपने रूम में आ गए। अपने रूम में आकर आज मैंने गद्दे के ऊपर बेडशीट बिछाई थी। तो फिर मतलब इस तरह से आज हम मेरा बिस्तरा लगा, और खदीजा इस तरह से मतलब साइड में थी, दोनों को साइड करके लगा रही थी। लेकिन जो है जोएब अभी भी गोनी के साथ ही खेल रहा था। जो घर में आता तो वो गोनी को ही पा जाता। दोनों बच्चों को फिर मैंने अच्छे से सुला दी। सुलाने के बाद फिर मैंने ब्रश और कोलगेट ब्रश उठाई। कोलगेट क्योंकि मेरे दांत में जो है हल्का हल्का कैविटी हो गई है, तो उसी दांत के उसी वजह से मैं दोनों टाइम इस टाइम पे, पहले मैं ब्रश नहीं करती थी बट अभी कर ले रही हूँ। पहले सिर्फ एक ही बार कोलगेट करती थी, बट अभी मैं 2 बार ब्रश कर रही हूँ। दोनों बच्चों को सुला दी थी, इसलिए मैं बेफिक्र थी। आराम से मैंने अपना ब्रश व्रश करी। ब्रश करने के बाद मेरे बच्चे को देखो कितने प्यार से दोनों जन सो रहे थे एक साथ। एकदम बड़ी मुश्किल से दोनों को सुलाई थी। तो फ्रेंड्स लोग, अभी अभी तो मैंने ब्रश व्रश कर ली हूँ और मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। ये देखो,
इतने मासूम से दोनों जन, इतने मासूम से, इतने प्यारे से, पर बहुत शरारत करते हैं दोनों। और मेरा जीना दिन भर हराम किए रहते हैं और मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ इन्हीं दोनों बच्चों की वजह से। तो बाहर की जो व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ वो मैं इसी वजह से नहीं बना पा रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं दोनों बच्चों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती और दोनों को लेके भी मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहा हो। अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं सोने जा रही हूँ, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना।